आज वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर्की पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करवाने वाली हूँ, वो भी की ट्रिक से। डायरेक्शन के क्वेश्चन आप आते ही एक बार में ट्रिक से सॉल्व कर दोगे, क्योंकि डायरेक्शन के क्वेश्चंस बहुत परेशान करते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो या आईबी का हो या किसी का भी पेपर हो। डायरेक्शन का क्वेश्चंस बहुत बहुत परेशान करता है, क्योंकि मार्क्स तो खा ही जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे क्या है कि आपको कभी कोई परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार फॉलो जरूर करें, यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दें। और पुराने हैं तो बस एक लाइक बनता है, वो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। और करंट अफेयर अगर आप डेली नहीं सुनते हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका स्टैटिक भी कवर हो जाएगा। उसको सुनना कहाँ है तो आपको मेरे खबरी चैनल एजुकेशनल पॉइंट के नाम से होंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। 1500 फॉलोअर होंगे, उसमें टोटल 20,000 लिसनर होंगे, तो आपको मिल जाएंगे। 20,000 लोगों ने सुन लिया, अब आपकी बारी है, कहीं उसमें से एक आप भी हो तो सुन लीजिए जाकर। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ट्रिक्स है आज। देखिए डायरेक्शन में ये चीज याद रखिएगा, नहीं है तो कॉपी पर नोट कर कर लिख लीजिए। जब भी सूर्य उदय होगा, यदि कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख किया है तो उसकी छाया कहाँ बनेगी, तो हमारे पश्चिम में बनेगी। आपको पहले ये डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ साउथ। और क्या होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं हिंदी में बता रही हूँ। पूरब और ये क्या हो गया है, पश्चिम। तो यानी कि कोई व्यक्ति अगर पूरब की ओर यानी कि इस ओर मुंह कर कर यहाँ पे खड़ा है तो इसकी छाया कहाँ बनेगी, इसके पीछे बनेगी, यानी कि पश्चिम में बनेगी। कहाँ बनेगी, तो इसके पश्चिम में बनेगी। इसलिए इस बात को ध्यान है, सूर्यास्त के समय यदि किसी भी वस्तु की छाया कहाँ बनती है, तो हमेशा इस ओर बनती है, यानी कि पूरब में बनती है। मैं आपको एक डायरेक्शन बता देती हूँ। ओके, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हो तो कहाँ बनेगी, बता सकते हैं, तो उसके पीछे बनेगी। फिर 12 बजे दिन में सूर्य ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। हमेशा याद रखिएगा, ऐसे पूछे जाते हैं कि 12 बजे दिन में अगर रहेगा तो क्या सूर्य किस दिशा में होता है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था 2-3, कि यदि कोई वस्तु सूर्य जब उदय होता है तो पूरब की ओर मुंह करेगा तो पश्चिम की ओर बनेगी, अगर पश्चिम की ओर मुंह करेगा तो क्या पूरब की ओर बनेगी। दैट्स ऑल। फिर सूर्यास्त के समय हमेशा किसी भी वस्तु की छाया हो कहाँ बनती है, तो पूरब में ही बनती है। यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किए हो तो कहाँ बनेगी, तो बिल्कुल उसके पीछे ही बनेगी। तो चलिए आइए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये छोटी सी ट्रिक आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगी। क्वेश्चंस तो आपको दिख रहे होंगे, तो आइए इसे सॉल्व करें। यदि कोई आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, यानी कि पूरब मैंने आपको बताया ये डायरेक्शन हमेशा, अगर आपको जब तक याद ना होता तो ये डायरेक्शन बनाइएगा। ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर पूरब और इधर क्या होता है, पश्चिम। ओके, तो पूरब की ओर जाता है कितने किलोमीटर, 9 किलोमीटर। उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी कि ये 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो अंतिम बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए। कहाँ से इसकी दूरी ज्ञात करना है, तो अंतिम बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो चलिए आप सोचिए दूरी ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है। आइए मैं आपको बताती हूँ। इसे हम सॉल्व करें तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। पहले इसका पिक्चर मैं आपको दोबारा बना देती हूँ, 1 मिनट। तो इसका पिक्चर क्या है, तो 9 किलोमीटर पूरब की ओर है, ठीक है, और ये है दक्षिण की ओर है, यानी कि 9 और 12। इसका आरंभिक से दूरी क्या होगा, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है, और रूट में होता है। तो रूट में करने के लिए तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस 144, तो क्या आ जाएगा 225। आपको मैंने स्क्वायर याद करवाया है, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 225 स्क्वायर होता है 15 का। तो यहाँ पे आप आंसर देख रहे होंगे कि 15 यहाँ पे आंसर है, तो डायरेक्ट हम 15 को सॉल्व कर कर मारेंगे। चलिए अब सेकेंड में हम देखते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी है, मतलब इस पूरे पीडीएफ का सबसे इजी क्वेश्चंस है। आपको जैसा कि मैं बताई हूँ कि ट्रिक से, इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आए आप मैच जो कर रहा है, यानी कि 1-1 क्या है, एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो 1-1 को कट कर दीजिए। अब बचे क्या, 3 और 2। कुछ नहीं पढ़ना है हमें, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 3 और 2 तो क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ कर देखेंगे। 3 + 2 यानी कि 5। क्या 5 है कहीं भी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 3 - 2
1 है तो 1 किलोमीटर डायरेक्ट आंसर। देखिए इस सब ये ट्रिक है एक प्रकार से, जब भी आपके क्वेश्चंस में रहेंगे ऐसे क्वेश्चन मैच करने वाले। हाँ, आपसे डायरेक्शन अगर ना पूछे तो ये भी कहाँ फॉलो होंगे वो भी मैं आपको बता दूं, तो वो रहते हैं 2 किलोमीटर उत्तर रहता है, 4 किलोमीटर पश्चिम रहता है, तो वहां पे ये ट्रिक फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे जहां पे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ओनली बिना डायरेक्शन के दिया हुआ है वहीं पे ये ट्रिक फॉलो होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, या तो वो आंसर प्लस में होगा नहीं तो माइनस में होगा। मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ, टोटल लगभग मैंने इस ट्रिक पर अपने हर एग्जाम में यहाँ तक कि 1000 क्वेश्चन इस ट्रिक पर मैंने सॉल्व किया है और वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हुआ है मेरा। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक, मेरी वाली जो खुद की जो ट्रिक है, आपको बहुत ही अच्छी लगे। तो आप इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन कर देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। इसी ट्रिक से मैं आपको आगे भी क्वेश्चन बताऊंगी। पहले मैं आपको ये सब भी बता देती हूँ। क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, तो यहां पे देखिए क्या कह रहा है। 1 मिनट, पहले क्वेश्चन बनाते हैं। राज अपने कार से दफ्तर से निकला और उत्तर की तरफ गया। मैंने आपको क्या बताया है, तो उत्तर की तरफ गया और ये 15 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर गया, फिर 10 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर गया, यानी कि पश्चिम किस साइड होता है, इस साइड होता है, और 10 किलोमीटर जाता है। फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा, ठीक है, और 5 किलोमीटर। पूरब की दिशा में वो कितने किलोमीटर जाता है, तो 8 किलोमीटर। कितनी जाता है, तो 8 किलोमीटर। अंत में वह दाएं मुड़ गया। तो अपने हाथ को, यानी कि वहां पर अपने आप को एज्यूम करना है कि हम खड़े हैं। कभी भी डायरेक्शन कोई आपको बताता है लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, उतनी झंझट नहीं पालना है। अपने आप को वहां पे खड़े कीजिए और पाइए कि आप कहाँ है, आपका हाथ किस ओर है, आपका हाथ दाहिने है या आपका हाथ बाएं है। तो अब मेरा हाथ इस साइड है, तो यानी कि दाहिने के में इस। अब वो शुरुआती बिंदु, यानी कि ये जो बिंदु है, इससे किस दिशा में है, जाहिर सी बात है कि दक्षिण दिशा में है, क्योंकि वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण दिशा। तो है ना ये क्वेश्चन अच्छा। चलिए 4 नंबर बनाते हैं। पी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर यात्रा शुरू की। अब वह समकोण, ये यहाँ पे देखते हैं, पी उत्तर दिशा की से यात्रा शुरू करता है, यानी कि देखिए, चलिए पी को बनाते हैं, उत्तर दिशा की ओर यात्रा शुरू करता है, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। वो समकोण, यानी कि समकोण मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, याद रखिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल कितना 90 डिग्री का होता है। समकोण से दाहिने घूमता है, तो अपने आप को हाथ को यहाँ पे रखेंगे तो दाहिने किस तरफ घूमेगा, हमारा इस तरफ घूमेगा। फिर समकोण से, फिर दोबारा उसी समकोण से दाहिने घूमता है, यानी कि हम अपना हाथ रखेंगे तो हाथ हमारा किस दिशा की ओर घूमेगा, इस दिशा की ओर घूमेगा, ठीक है। तो यह किस दिशा की ओर चल रही है, अंत में वो कौन सी दिशा की ओर चल रही है, बताइए आंसर फटाफट बताइए, कौन सी दिशा की ओर चल रही थी। ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था, किस दिशा की ओर चल रही थी, बताइए। चलिए आई होप कि आपको इसका आंसर, जाहिर सी बात है उत्तर दिशा की ओर चल रही है, इसमें उतना दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए, किसी स्थान से चलना शुरू करती है कौन, एक आदमी 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है। तो पूरब किस साइड होता है, इस साइड होता है, ठीक है। और वह क्या करता है, बाएं मुड़ता है। तो बाएं क्या ऊपर की ओर जाएगा। अपने आप को हाथ, यहाँ पे हाथ डालकर देखिए कि आप कहाँ हैं। बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, यानी कि 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर। फिर वो 45 डिग्री मोड़कर सीधे चलता है, यानी कि 45 डिग्री। जाहिर सी बात है कि ये 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो गया 45 और 45, यानी कि बीचों बीच जाएगा। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो ये क्या जाएगा 90 डिग्री, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना। तो यह किस दिशा में होता है, आपको देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये देखिए, ये देखिए, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो ये इस साइड घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका किस तरफ मुंह है, उत्तर पश्चिम में मुंह है। किस तरफ है, तो उत्तर पश्चिम में मुंह है। चलिए उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। 11 नंबर है, 11 नंबर नहीं, सॉरी, बिल्कुल 10 नंबर है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन है जो मैच कर रहा है उसको कट कर दीजिए। 20-20 क्या आंसर हो जाएगा, 5 मीटर, 5 मीटर यहाँ पे आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर आप और भी क्वेश्चंस चाहते हो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ये ट्रिक आपके लिए काफी बेनिफिट होगी। धन्यवाद, आपका मेरे इस चैनल में हमेशा स्वागत है और स्वागत ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।